नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था औसत, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। ये जो बैच है आपका स्पेशल सीईटी है, पशु पिक्चर है, आरपीएफ है, अन्य और भी जैसे एग्जाम हो रहे हैं उन सभी के लिए उपयोगी साबित रहेगा। इस बैच के अंदर अपन क्या बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। साथ साथ में जो पीछे एग्जाम्स हुई है उनके जो क्वेश्चन है उनको भी सोल्व करते चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीएचएसएल 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसी प्रकार अपने जैसे जो भी एग्जाम्स हुए हैं पीछे उनमें जो क्वेश्चन आए हैं उनको क्या इस बैच के अंदर शामिल करेंगे, जिससे आपको फायदा ये होगा, आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे उनको इजी तरीके से सोल्व किया जाता है। हाँ भाई, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने जो दोस्त हैं उनको भी शेयर कर दें। देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एसएससी सीएचएसएल 2023 का पेपर था, उसमें एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या दिया, यदि राम, रमन और रोहन की औसत आयु 23 साल है। तीन लड़के हैं, राम है, रमन है, रोहन है, इनकी औसत आयु 23 साल और राम और रोहन की रमन और रोहन की औसत आयु कितनी है, 27 साल। तो 5 साल पहले राम की आयु क्या थी। क्वेश्चन में क्या पूछा है, तीन दोस्त हैं राम, रमन और रोहन, उनकी औसत आयु दे रखी है 23 साल और दो लड़कों की, उनमें से दो की औसत आयु, राम, रमन और रोहन की औसत आयु कितनी दे रखी है आपको, 27 साल। तो 5 साल पहले राम की आयु क्या थी, क्वेश्चन ये पूछा आपको। बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। देखो ये बैच में, इस बैच के अंदर अपन क्या बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे और एडवांस लेवल तक चलेंगे। साथ साथ में जो बेसिक है उन पे अपना मेन फोकस रहेगा। बेसिक पढ़ने से फायदा क्या होगा कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बेसिक अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो आप क्या है अच्छे से तैयारी कर पाओगे और आगे जो आपका क्या है मैथ का जो डर है वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा और दोबारा पढ़ने की आपको कहीं से भी ज़रूरत नहीं रहेगी। ये बैच अगर आपने कंप्लीट कर दिया तो देखो किस प्रकार से करेंगे। राम, रमन और रोहन की औसत आयु 23 साल है, तो इसकी कुल आयु कितनी हो जाएगी, राम, रमन और रोहन की कुल आयु कितनी हो जाएगी। किस प्रकार से अपन क्वेश्चन को निकालेंगे, राम, रमन और रोहन की कुल आयु कितनी हो जाएगी, बताओ। देखें मेरे को कुल आयु निकाल सकते हैं क्या आप। औसत आयु कितनी दे रखी है, 23 साल दे रखी है। कितने लड़कों की, 3 की, तो अपन गुणा करेंगे 23 को, जो औसत दे रखा है उसको गुणा करेंगे। कितने लड़के हैं, 3 से गुणा करेंगे तो इनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी, 23 तो 69 ईयर क्या हो जाएगी, इनकी औसत आयु हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो ये क्या हो गई, इनकी कुल आयु हो गई। राम, रमन और रोहन की कुल आयु कितनी हो गई, कुल आयु हो गई 69 वर्ष साल। कितनी हो गई, 69 साल हो गई। बात समझ में आ गई। अब देखो कि आपको क्वेश्चन में क्या देखा है, राम की आयु पूछी है। राम की आयु 5 साल पहले कितनी थी और इन दो की औसत आयु दे रखी है, तो अपन रमन और रोहन की आयु निकाल लेंगे। रमन और रोहन की कुल कितनी आयु हो जाएगी, रमन प्लस रोहन की आयु कितनी हो जाएगी कुल। देखो लड़के कितने हैं, 2 हैं और औसत कितना है, 27। तो 27 को अपन गुणा करेंगे 2 से, 27 में कितने हो गए, 54। तो ये क्या हो गई, इनकी कुल आयु हो गई। किसकी, रमन और रोहन की कुल आयु कितनी हो गई, 54 साल हो गई और तीनों की आयु कितनी हो गई, 69 साल हो गई। तो देखो अपने को राम की आयु चाहिए। राम की आयु तो निकाल सकते हैं क्या, राम की आयु बताओ किस प्रकार से निकालेंगे। राम की आयु किस प्रकार से निकालेंगे, देखो तीनों की आयु है, वो तीनों की जो आयु है वो कितनी है, 69 साल है और दो की आयु कितनी है, 54 साल। तो इसमें से अपन इसको माइनस करेंगे, तीनों में से अपन क्या दो की आयु माइनस कर देंगे तो एक की आयु बच जाएगी, वो किसकी बचेगी, राम की। तीनों राम, रमन और रोहन, तो इन दोनों की आयु तो आपको दे रखी है कितनी है, 54 साल है। तो 54 को अपन माइनस करेंगे कुल आयु से तो किसकी बच जाएगी, राम की आयु बच जाएगी। तो अपन क्या करेंगे, 69 माइनस 54, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 15 साल। ये क्या हो गई, राम की वर्तमान आयु। तो राम की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, राम की वर्तमान आयु बताओ मेरे को कितनी हो जाएगी। वर्तमान आयु कितनी है राम की, 15 साल है। ये तो आ गई राम की आयु। लेकिन अपने को पूछा क्या है, ये आंसर नहीं है, पूछा क्या है, 5 साल पहले राम की आयु क्या थी, 5 साल पहले। वर्तमान में आयु कितनी है, 15 साल है। तो 5 साल पहले आयु कितनी थी, तो 15 से अपन माइनस करेंगे, 15 माइनस 5
तो 10 साल। ये क्या हो गई, राम की आयु हो गई। कब की है, 5 साल पहले की। 5 साल पहले की राम की आयु कितनी हो जाएगी, 10 साल। 5 साल पहले की आयु, 5 साल पहले कितनी हो गई, 10 साल हो गई। किसकी, राम की आयु। बात समझ में आ गई अच्छे से। एक बार दोबारा समझने की कोशिश करो, आप लोग नहीं समझ में आया तो। 3 लड़कों की आपको औसत आयु दे रखी है, कितनी है, 23 साल है। तो तीनों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, तो जो औसत दे रखा है उसको गुणा करेंगे अपन 3 से। 3 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 3 के आपको क्या दे रखे, औसत आयु। तो इन तीनों की आयु, कुल आयु कितनी हो जाएगी, 69 साल हो जाएगी। अब आपको दो जनों की, दो लड़के हैं, रमन और रोहन, इनकी औसत आयु दे रखी 27 साल। इसकी औसत आयु कितनी दे रखी है आपको, 27 साल। तो इनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी, 27 को गुणा करेंगे अपन 2 से, तो 54 साल क्या हो गई, इन दोनों की आयु हो गई। अब देखो 3 की आयु कितनी, 69 साल है, और 2 की आयु है 54 साल है। तो 69 से अपन माइनस करेंगे, तीनों में से 2 की आयु को माइनस करेंगे तो एक जने की आयु बच गई। एक कौन सा बच गया, राम। तो राम की आयु कितनी हो जाएगी आपके पास, 15 साल हो गई। तो राम की वर्तमान आयु कितनी है, 15 साल। आपको पूछा क्या है, 5 साल पहले राम की आयु क्या थी। तो 5 साल पहले के लिए अपन क्या करेंगे, 15 में से माइनस कर देंगे 5 को, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 10 साल। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो राम की 5 साल पहले की आयु कितनी थी, 10 साल थी। चलो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन इसी टाइप का करेंगे अपन। वो क्वेश्चन आपको सोल्व करना होगा। अपन जितने भी टाइप के क्वेश्चन करते हैं उसमें पहला क्वेश्चन तो आपको सोल्व मैं करवाता हूँ और दूसरा क्वेश्चन आपको सोल्व करना पड़ता है। चलो तो नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन, यदि ए बी और सी की औसत आयु 30 साल है, इस बार कौन है, ए बी सी, इनकी औसत आयु कितनी, 30 साल है, और ए और बी की औसत आयु 25 साल है। तो 5 वर्ष बाद सी की आयु क्या होगी। क्वेश्चन क्या दिया है, ए बी और सी की औसत आयु 30 साल है। इसमें से आपको दिया है ए और बी की औसत आयु कितनी दे रखी है, 25 साल दे रखी है। तो 5 वर्ष बाद में सी की आयु क्या होगी। क्वेश्चन जिस प्रकार का पिछला क्वेश्चन था उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें चेंज है, तो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 40 है, 35 है, 45 है और 30 है। जिन लोगों ने क्वेश्चन को सोल्व किया, आंसर क्या रहे कमेंट में करते जाओ भाई, कमेंट में लिखते जाओ आपके आंसर क्या आ रहे हैं। क्या दे रखा है, 3 दोस्त हैं ए बी सी, तो इन तीनों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी की कुल आयु कितनी हो जाएगी, बताओ देखिए मेरे को। कुल आयु किस प्रकार से निकालेंगे, जितना औसत दे रखा है उसको गुणा करेंगे जितने लोग हैं। औसत आपको कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, और कुल लड़के कितने हैं, 3, तो अपन 30 को गुणा करेंगे 3 से, तो तीनों की आयु कितनी हो जाएगी, 90 साल हो जाएगी। तीनों की कुल आयु कितनी हो गई, 90 साल। अगर एक बंदे के औसत का मतलब क्या हुआ, एवरेज 30 का आ रहा है, तो एक की 30 है, 2 की कितनी हो जाएगी 60, 3 की कितनी हो जाएगी 90। बात समझ में आ गई। तो तीनों की कुल आयु की बात करें तो 90 साल होगी। इसी प्रकार आगे आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ए और बी की औसत आयु 25 साल है, तो ए और बी की कुल आयु कितनी हो जाएगी, ए व बी की कुल आयु कितनी हो जाएगी, बताओ मेरे को। ए बी की आयु कुल कितनी हो जाएगी, देखो औसत दे रखा 25 और कुल कितने लोग हैं 2, तो 25 को गुणा करेंगे 2 से, तो क्या जाएगी 50 साल। तो ए व बी की कुल आयु कितनी हो गई, 50 साल हो गई। अब देखो आपको क्या निकालनी है, सी की आयु। आपके पास तीनों की आयु दे रखी है, ए बी सी की कितनी है, 90 साल है। इसमें से ए व बी की दे रखी है 50 साल, बाकी जो बची वो किसकी बच गई, सी की। तो अपन क्या करेंगे, सी की आयु ज्ञात करेंगे। सी की आयु किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, कुल आयु कितनी है, देखो ए बी सी की 90 साल है, इसमें से ए बी की आयु आपको दे रखी है कितनी, 50 साल दे रखी है, तो अपन माइनस कर देंगे कुल आयु में से ए बी की आयु को। कुल आयु 90 है, ए बी की आयु कितनी है, 50 साल है, तो 90 से माइनस करेंगे 50, तो क्या जाएगा 40 साल। तो सी की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 40 साल हो गई। बात समझ में आ गई। सी की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, 40 साल। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है,
5 वर्ष बाद में सी की आयु क्या होगी? तो 5 साल बाद में सी की आयु क्या होगी बताओ देखें मेरे को, कितना हार्ड क्वेश्चन है। 5 साल बाद सी की आयु कितनी हो जाएगी? क्या करेंगे बताओ देखें मेरे को, 5 जोड़ देंगे 40 के अंदर और क्या करेंगे, 40 + 5 बराबर क्या हो जाएगा 45 साल। ये क्या हो गई 5 साल बाद में सी की आयु। बात समझ में आ गई अच्छे से? आंसर क्या रहेगा 45, ऑप्शन क्या है सी। बात समझ में आ गई अच्छे से? एक बार दोबारा देखो, आपको क्या दे रखा है, ए बी सी की औसत आयु दे रखी है आपको 30 साल। औसत आयु कितनी दे रखी है आपको? 30 साल दे रखी है। तो इनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी? औसत कितना है 30 है और कुल लॉग कितने हैं 3। तो 30 को अपन गुणा करेंगे 3 से, तो इन तीनों की क्या आ जाएगी कुल आयु आ जाएगी। इसी प्रकार आगे बात करें अपन, ए बी की औसत आयु कितनी दे रखी है आपको 25 साल। तो कुल आयु इनकी निकालेंगे तो अपन क्या करेंगे 25 को गुणा करेंगे 2 से। 2 से क्यों करेंगे? क्योंकि 2 बंदे हैं ए व बी, तो इनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी ए बी की 50 साल हो जाएगी। अब देखो इसी प्रकार अपन निकालेंगे सी की आयु। सी की आयु किस प्रकार से निकालेंगे? तीनों की आयु आपको दे रखी है, ए बी सी की कुल आयु दे रखी है आपको 90 साल। इसमें से इन दोनों की आयु कितनी दे रखी है आपको 50 साल दे रखी है। ये देखो यहाँ पे मैं निकाली अपन ने, तो दोनों की आयु कितनी है 50 साल। तो जो बाकी बच गई वो किसकी बची? सी की। तो 90 से अपन माइनस करेंगे 50 को, तो आपके पास क्या आ जाएगा 40 साल। ये किसकी हो गई? सी की आयु। अब क्वेश्चन में आपको दिया है कि 5 साल बाद में सी की आयु कितनी हो जाएगी। तो 5 साल बाद में अपन क्या करेंगे, 40 के अंदर 5 साल बाद का पूछा तो अपन क्या कर देंगे, इसमें 5 जोड़ देंगे। तो 5 साल बाद में कितनी हो जाएगी 45 साल। तो सी की आयु 5 साल बाद में कितनी हो जाएगी 45 साल हो गए। बात समझ में आ गई अच्छे से? तो चलो एक बार इसको करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो भाई अगला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन भी आपके एसएससी सीपीओ 2019 में आया और क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है। किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन क्या दिया है, एक सप्ताह का औसत तापमान 30 डिग्री था। यदि पहले 4 दिनों का औसत तापमान 31 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो सप्ताह के शेष दिनों का औसत तापमान ज्ञात करो। एक सप्ताह था, उसका औसत तापमान कितना था 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, और सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत तापमान कितना है 31 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको पूछा क्या, जो सप्ताह के शेष दिन है उनका औसत तापमान ज्ञात करो। अभी तो देखो 30 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, अभी तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, सभी जगह का बढ़ रहा होगा। अभी तो क्या 40 के पास जा रहा है, लेकिन ये पहले की बात है। एक सप्ताह का औसत तापमान कितना था 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, और सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत तापमान दे रखा आपको 31 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो सप्ताह के शेष दिन बचे हैं उनका आपका औसत तापमान पूछा है, तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? आप लोग एक बार करने की कोशिश करो। अभी तो सभी जगह टेम्परेचर बढ़ रहा होगा भाई। बताओ देखिए आप कहाँ कहाँ से हो, कमेंट करके बताना आपकी कितना है तापमान। चलो देखो किस प्रकार से करेंगे। सप्ताह का अपन क्या निकालेंगे, सबसे पहले कुल तापमान निकालेंगे। सप्ताह का कुल तापमान कितना हो जाएगा, देखो औसत कितना आ रहा है 30 डिग्री, और सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7 दिन। तो टोटल तापमान कितना हो जाएगा 30 गुणा 7, 7 की 21 और 1 0, तो कितने डिग्री हो गया 210 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो गया सप्ताह का कुल तापमान हो गया। बात समझ में आ गई अच्छे से? अब देखो आपको क्या दिया है, 4 दिनों का औसत तापमान कितना दे रखा 31 डिग्री। तो 4 दिनों का अपन कुल तापमान निकालेंगे। 4 दिनों का कुल तापमान कितना होगा बताओ देखो मेरे को। औसत क्या आ रहा है, औसत आ रहा है 31, और कितने दिनों का है तो 4 दिनों का, तो 31 को अपन गुणा करेंगे 4 से, तो आपका आंसर क्या आएगा
4 4 × 12 124 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या हो गया 4 दिनों का तापमान। तो जो शेष बचे हैं दिन, उनका कुल तापमान कितना हो जाएगा। शेष कितने दिन बचे हैं, शेष बचे हैं 3 दिन। तो 3 दिन का कुल कितना तापमान होगा, 3 दिनों का कुल तापमान कितना होगा, कुल तापमान कितना हो जाएगा 210 माइनस 124। ये 7 दिनों का है और ये कितने दिनों का है, ये है 4 दिनों का। ये देखो 7 दिन का कुल तापमान है और ये देखो 4 दिनों का कुल तापमान है। तो 7 दिन में से अपन 4 दिन को घटाएंगे तो आपके पास कितने दिन का तापमान बच जाएगा, 3 दिन का। बात समझ में आ गई। तो कितना आ जाएगा, देखो 10 में से अपन 4 निकालेंगे 6 आ गए और ये कितने हो जाएंगे 11। 11 में से अपन क्या निकालेंगे 2। 10 में से अपन क्या निकालेंगे 3। 11 में से 3 निकालेंगे तो आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो 86 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो गया, 3 दिनों का कुल तापमान हो गया। 3 दिनों का कुल तापमान कितना है 86 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो औसत पूछा है, औसत के लिए अपन क्या करते हैं, राशियों का योग उठे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग कितना आ रहा है, कुल तापमान है 86 और राशियों की संख्या कितने दिनों का अपन निकाल रहे हैं, 3 दिनों का। तो अपन क्या दे देंगे, 3 का भाग दे देंगे। तो 3 दूनी कितने आ गए 6 आ गए। ये देखो कितने बच गए 2, तो कितने हो गए 26। 26 8 के कितने हो गए 24। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 8 पॉइंट। आगे देखो 28 का कोई ऑप्शन है क्या, तो ऑप्शन आपका यहीं पे क्या हो जाएगा बी। या फिर आगे भी आप सोल्व करोगे तो आपके क्या आ जाएगा 28.6 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या रहेगा आपका आंसर। बात समझ में आ गई। तो जो अंतिम 3 दिन थे उनका औसत तापमान कितना रहेगा 28.6 डिग्री सेंटीग्रेड। बात समझ में आ गई अच्छे से। एक बार दोबारा देखो किस प्रकार से किया। अपने एक सप्ताह का कुल तापमान निकाला, औसत तापमान दे रखा है 30 डिग्री। तो कुल तापमान कितना हो जाएगा, एक दिन का 30 डिग्री है तो 7 दिनों का कितना हो जाएगा 210 डिग्री। आगे बात करें 4 दिनों का अपन कुल तापमान निकालेंगे। 4 दिनों का क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अपने को 3 दिन का क्या चाहिए, कुल तापमान चाहिए। तो 4 दिन का कुल तापमान कितना हो जाएगा, एक दिन का दे रखा आपको 31 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 4 का कितना हो जाएगा 31 को अपन गुणा करेंगे 4 से तो 124 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे 7 में से 3 का माइनस करेंगे तो आपके पास 7 में से 4 दिनों का अपन माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बच जाएगा 3 दिन का। तो 7 दिन का टेम्परेचर कितना था 210 डिग्री सेंटीग्रेड था और 4 दिनों का कितना था 124 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 210 में से अपन माइनस करेंगे 124 डिग्री सेंटीग्रेड को तो आप आंसर क्या आ जाएगा 86 डिग्री। ये क्या हो गया 3 दिनों का कुल तापमान। आपको पूछा क्या है, औसत तापमान पूछा है। तो आप क्या करोगे, कुल तो है 3 दिनों का 86 डिग्री और निकालना औसत, तो आपको क्या देना होगा 3 का भाग। अगर कुल निकालना हो तो आपको क्या करना होता है, गुणा करना होता है और औसत निकालना होता है तो कुल में क्या देना पड़ता है, भाग। तो भाग दिया तो आपका आंसर क्या आ गया 28.6 डिग्री सेंटीग्रेड। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो चलो इसको करो नोट डाउन। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं और आगे भी आने की संभावना है। देखो अगला क्वेश्चन, जिस प्रकार से अपने पिछला क्वेश्चन सोल्व किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या दिया है, एक सप्ताह का औसत तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड था। यदि पहले 3 दिनों का औसत तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड था तो सप्ताह के शेष दिनों का औसत तापमान ज्ञात करो। तो किस प्रकार से करेंगे, देखो हम जितने भी टाइप के क्वेश्चन करेंगे सब, तो उनमें क्या होता है, अपने जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो सभी टाइप के क्वेश्चन करते हैं और उनमें क्या होता है, एक क्वेश्चन आपको मैं सोल्व करवाता हूँ, दूसरा आपको सोल्व करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग सोल्व करो, बाद में बताता हूँ आपको किस प्रकार से इसको सोल्व करना होता है। चलो आपने सोल्व कर लिया होगा। तो आगे बात करें अपन, सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, सप्ताह का कुल तापमान।
तो कितना रहेगा बताओ देखिए मेरे को। सप्ताह का कुल तापमान कितना हो जाएगा, 40 गुणा 7, 7 चौके कितने हो गए 28, तो 280 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या वर्तमान में यही स्थिति चल रही है, 40 के लगभग ही तो चल रहा है अभी, तो इतना ही आपके होगा लगभग 40, 42, 45 के लगभग। तो देखो कुल सप्ताह का कुल कितना तापमान हो गया, 280 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। आगे बात करें, यदि पहले 3 दिनों का तापमान आपको कितना दे रखा है 38 डिग्री, तो पहले 3 दिनों का तापमान कितना दे रखा है आपको 38, तो 3 दिन का कुल कितना दिन तापमान हो जाएगा, 3 दिनों का कुल तापमान कितना हो जाएगा, कुल टेम्परेचर लिख देते हैं। कुल टेम्परेचर कितना रहेगा देखो, 38 गुणा 3, तो 7 8 के कितने हो गए 24, हाथ की कितने लगी 2, तो 3 3 9 और 2 कितने हो गए 11, तो 114 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाएगा पहले 3 दिनों का कुल तापमान। अब शेष 4 दिनों का कितना रहेगा तापमान, शेष 4 दिनों का कुल तापमान कितना रहेगा बताओ देखिए मेरे को। कुल तो कितना दे रखा है आपको 280 डिग्री सेंटीग्रेड है 7 दिनों का, और 3 दिनों का क्या दे रखा है 114 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अपन क्या करेंगे, 7 में से 3 का घटाएंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा 4 दिनों का, तो 280 में से माइनस करेंगे अपन 114, तो 10 में से 4 गए कितने बच गए 6 बच गए, ये कितने हो गए 2, तो 6 में से 2 गए, सॉरी 8 में से कितने गए 2 गए, तो क्या बच गए 6 बच गए, फिर ये क्या हो गए 1 बच गया। तो 166 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो गया 4 दिनों का तापमान हो गया। 4 दिनों का कुल तापमान कितना हो गया 166 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसकी औसत की बात करें तो औसत तापमान कितना हो जाएगा, औसत तापमान कितना हो जाएगा बताओ देखिए मेरे को, 166 बट्टे 4, 4 का भाग छोड़ा नहीं कितने बच जाता है 4 बच जाता है, फिर क्या बच गया 0, यहाँ से अपने 6 उतारा तो 6 कम कितना हो जाएगा 6 बच गए, कितने 2 शेष बच गए, यहाँ दशमलव आ गया, तो 4 का भाग 20 में कितनी बच जाता है 5 पर, तो 41.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या आ जाएगा औसत तापमान आ जाएगा। किसका, लास्ट के तो 4 दिन हैं उनका औसत तापमान कितना आया 41.5 डिग्री सेंटीग्रेड। बात समझ में आ गई। एक बार दोबारा देखो किस प्रकार से किया। सप्ताह का कुल तापमान निकालेंगे, सबसे पहले औसत तापमान दे रखा आपको 40 डिग्री, औसत तापमान कितना दे रखा आपको 40 डिग्री दे रखा है, तो कुल तापमान कितना हो जाएगा औसत है 40 और 7 का कितना हो जाएगा 40 गुणा 7 बराबर कितना हो जाएगा 280 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बात करें पहले 3 दिनों का औसत तापमान है 38 डिग्री, तो कुल कितना हो जाएगा 38 को गुणा करेंगे अपन 3 से, तो कितना आ जाएगा 114 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो अपने पास 7 दिनों का है और अपने पास 3 दिनों का, तो 7 में से अपन माइनस करेंगे 3 को, तो अपने पास 4 दिन का क्या जाएगा कुल तापमान, तो 4 दिन का कुल तापमान कितना है 166 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। तो आपको पूछा क्या क्वेश्चन में औसत निकालना, तो औसत निकालने के लिए क्या होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो राशियों का योग कितना आ रहा है 166 डिग्री और संख्या कितनी है 4, तो 166 में अपन भाग देंगे किसका 4 का, तो औसत आ गया कितना 41.5 डिग्री सेंटीग्रेड। बात समझ में आ गई अच्छे से। चलो तो भाई करो इसको नोट डाउन। आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।